क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर साल लाखों युवा बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं? क्यों यहाँ की जमीन उपजाऊ है, लोग मेहनती हैं, फिर भी फैक्ट्रियां नहीं हैं? क्या ये किस्मत है या व्यवस्था की गलती? लेकिन अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि बिहार में आई है एक नई सोच, एक नई पीढ़ी जो कहती है हम किसी से कम नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बदलाव सिर्फ बातों से नहीं, काम से आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं उस राज्य की कहानी जो खुद को फिर से गढ़ रहा है। नया बिहार, एक नई सुबह। कभी यह धरती मेहनत और उम्मीद का प्रतीक थी, लेकिन वक्त के साथ यह धरती चुप हो गई। सड़कों पर धूल थी, फैक्ट्रियां बंद थीं और हर स्टेशन पर वही दृश्य, हजारों युवा अपने सपनों का बैग लेकर दूसरे राज्यों की ओर निकलते हुए। हर परिवार में एक ही दर्द था, यहाँ काम नहीं है। सरकारें बदली, नीतियां आईं, पर बिहार की हालत वही रही। जमीन बंटी हुई थी, भ्रष्टाचार गहरा था और हर योजना फाइलों में गुम हो जाती थी। फिर आया एक मोड़। लोगों ने पहली बार बदलाव को मौका दिया। एक युवा सरकार बनी जो सिर्फ वादे नहीं, विजन लेकर आई थी। मुख्यमंत्री ने कहा, हम मुफ्तखोरी नहीं देंगे, हम अवसर देंगे। और यही वाक्य बना विकास का पहला पत्थर। सरकार ने युवा अफसरों की एक टीम बनाई, जिन्हें दिया गया मिशन बिहार इंडस्ट्रियल रिवाइवल। इनमें एक नाम था आरव सिंह, एक ईमानदार, दृढ़ निश्चयी अधिकारी जो बिहार लौटे थे अपने सपनों को साकार करने। आरव ने सबसे पहले समझा कि असली समस्या जमीन नहीं, विश्वास की है। उन्होंने किसानों से कहा, अब जमीन आपकी ही रहेगी, हम सिर्फ साझेदारी करेंगे। इस मॉडल को नाम दिया गया भूमि साझेदारी योजना। हर किसान को मुनाफे में हिस्सा मिला। पहली बार गांव के लोगों ने देखा कि विकास लूट नहीं, साझेदारी है। फिर शुरू हुआ डिजिटल बिहार मिशन। अब कोई फाइल दफ्तरों में नहीं घूमती थी, हर आवेदन ऑनलाइन, हर अनुमति पारदर्शी। भ्रष्टाचार की जड़ें सूखने लगी। देश भर की कंपनियां अब बिहार की ओर आने लगी। भागलपुर में टेक्सटाइल पार्क, गया में ऑटो पार्ट्स यूनिट और हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री। जो मजदूर पहले पंजाब और हरियाणा में थे, वे अब अपने गांव लौट रहे थे। रेलवे स्टेशन पर लौटते चेहरों पर चमक थी। अब हमें काम के लिए घर से दूर नहीं जाना होगा। सरकार ने आगे कदम बढ़ाया। हर जिले में खोले स्किल बिहार सेंटर, जहां लड़के लड़कियां मशीनें चलाना, कंप्यूटर ऑपरेशन और अकाउंटिंग सीखने लगे। अब सपना सिर्फ रोजगार का नहीं था, स्वाभिमान का था। हर घर से एक आवाज आने लगी, हम बिहार के हैं और हमें गर्व है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लागू हुई जीरो कैश पॉलिसी। हर भुगतान डिजिटल, हर टेंडर सार्वजनिक। लोगों ने महसूस किया, सरकार और जनता पहली बार एक ही तरफ हैं। धीरे धीरे शहर जगमगाने लगे, सड़कें चौड़ी हुईं और बिहार के नक्शे पर उभरने लगी नई रोशनी। 3 साल बाद देश की सुर्खियों में यही खबर थी, बिहार बन रहा है भारत का नया औद्योगिक राज्य। और जो कभी सिर्फ मजदूर भेजता था, अब वही राज्य रोजगार दे रहा था। सुबह का सूरज गंगा किनारे से उगता है। हवा में अब निराशा नहीं, आत्मविश्वास है। ये मिट्टी अब थकी हुई नहीं लगती, ये चल पड़ी है नई दिशा में, नई सोच के साथ। कहानी की आखिरी पंक्ति बस इतनी है, जब नीयत साफ हो तो नतीजे देर से नहीं आते। बिहार अब सिर्फ राज्य नहीं, भारत के सपनों का नया केंद्र बन चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की असली ताकत उसके गांवों, उसके युवाओं और उसकी ईमानदारी में है, तो इस कहानी को जरूर शेयर करें। और याद रखिए, हर बार जब कोई युवा अपने राज्य में रहकर बदलाव की ठानता है, तब एक नई सुबह जन्म लेती है। ये है नया बिहार, एक नई सुबह।